बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। स्पीक आउट चैनल देखने वालों को राव कमर रिजवान नई वीडियो में खुश आमदीद कहता है। दोस्तों, दीन इस्लाम अल्लाह ताला की कितनी बड़ी नेमत है, शायद हम लोगों को इस बात का एहसास नहीं है। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाते हैं, फबी अय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान, और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुटलाओगे। दोस्तों, अल्लाह ताला की दी गई हमें सबसे बड़ी नेमत दीन ईमान यानी दीन इस्लाम है। दीन इस्लाम की कदर जानना है तो उन लोगों से पूछी जाए जो दीन इस्लाम की जानिब आना तो चाहते हैं मगर वो आ नहीं सकते। एक ऐसा ही सवाल डॉक्टर जाकिर नाइक से एक खातून ने किया था। उस खातून ने पूछा था कि वो दीन इस्लाम को पढ़ और समझ रही है। ये खातून जो बुनियादी तौर पर एक ईसाई खातून थी, इसने डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने एक सवाल रखा था, जिसे सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक भी जज्बाती हो गए और वो ये सवाल सुनकर सोचने पर मजबूर हो गए कि आखिर हम मुसलमानों को दीन इस्लाम की इतनी कदर नहीं है जितनी कदर इन ईसाइयों को है जो कि दीन इस्लाम की जानिब आना चाहते हैं। इस ईसाई खातून ने ये सवाल किया था कि मुझे ये बताइए, मैं दीन इस्लाम कबूल करना चाहती हूँ मगर मेरे घर वाले इसके बदले में मुझ पर बहुत जुल्म करेंगे। मैं उनके सामने इस बात का इकरार नहीं कर सकती कि मैं दीन इस्लाम कबूल कर चुकी हूँ, तो क्या मैं उस सूरत में दीन इस्लाम कबूल कर लूँ अगर किसी को बताऊँ ना, यानी छुप छुप कर दीन इस्लाम कबूल कर सकती हूँ। इस ईसाई लड़की ने इंतहाई मासूमियत से डॉक्टर जाकिर नाइक से ये सवाल पूछा तो डॉक्टर जाकिर नाइक जज्बाती होकर मुस्कुराने लगे। दोस्तों, इस सवाल के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने क्या जवाब दिया और जवाब सुनने के बाद इस लड़की ने भरे मजमे के सामने क्या किया, हम आज की वीडियो में आपको बताएंगे। सो हमारी इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल स्पीक आउट सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकॉन को जरूर प्रेस करें ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली हमारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलता रहे। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ ताकि उन तक भी ये दीनी, इस्लामी और अहम मालूमात पहुंचती रहें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा। और दोस्तों, डॉक्टर जाकिर नाइक की दीन इस्लाम के बारे में तहकीकात और तालीमात के हवाले से आप क्या कहते हैं और आप उनके दिए गए मुदल्लल जवाब से कितने मुतमईन होते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें ये भी बताइएगा। दोस्तों, ईसाई लड़की के सवाल के जवाब में डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हमारी ये बहन दीन इस्लाम कबूल तो करना चाहती है मगर इनके जहन में सबसे बड़ा खौफ ये है कि इनके खानदान वाले इनको कबूल नहीं करेंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन दीन इस्लाम और उसको कबूल करना ये अल्लाह और उसके बंदों का मामला है, ये आपका और अल्लाह का मामला है, इसमें कोई और मदाखलत नहीं कर सकता। लिहाजा अगर कोई दीन इस्लाम कबूल कर ले और उसको छुपाना चाहे तो छुपा सकता है, लेकिन मसला और सवाल अहम ये है कि अगर कोई दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उसको छुपाता है तो जब वो दीन के अहकामात पर अमल करता है तो ये चीजें जाहिर हो जाती हैं। अगर आप खानदान के साथ रहते हैं तो नमाज आप कैसे पढ़ेंगे? अगर आप चेहरे पर दाढ़ी रखना चाहते हैं तो दाढ़ी कैसे रख पाएंगे? तो दीन इस्लाम कबूल करने के बाद उसका सबके सामने इकरार करना इस लिहाज से तो जरूरी है कि ताकि आप अपनी इबादत कर सकें। लेकिन इस्लाम में ऐसा बिल्कुल भी नहीं कहा गया है कि अगर आप इस्लाम कबूल करो तो फिर वो जाकर सबको बताया भी जाए। अगर आप कहीं फैमिली से दूर या अकेले रहते हैं और आप दीन इस्लाम कबूल कर लेते हैं तो ठीक है, इसमें कोई बुराई नहीं है, लाजमी नहीं है कि आप सबको बताएं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मेरी बहन, अगर आपको लगता है कि आप इस्लाम कबूल करेंगी तो आपके खानदान वाले आपको कबूल नहीं करेंगे, वो आप पर तशद्दुद करेंगे, आप पर जुल्म करेंगे, आपको अलग कर देंगे, तो जी हाँ, आप इसे छुपा सकती हैं। इस्लाम में ऐसी कोई शर्त नहीं है कि इसे हर सूरत में जाहिर किया जाए, लेकिन उस वक्त तक जब आप इस्लाम के बुनियादी अहकामात यानी नमाज और दीगर चीजें इन पर अमल करती रहें। अगर ये छुपाने की वजह से आप दीनी अहकामात पर अमल नहीं कर पा रही तो ये मुनासिब नहीं है। हो सकता है कि ऐसी सूरत में आपको छुपकर नमाजें पढ़ना पड़े। ये भी हो सकता है कि आप तमाम बातों पर अमल ना कर सकें लेकिन छोटे छोटे अहकामात को पूरा कर सकें। डॉक्टर जाकिर नाइक ने इस खातून से मुखातिब होते हुए कहा कि आपसे और मैं तमाम लोगों से ये कहूँगा, जो ही इस्लाम कबूल करें सबको बता दें, क्योंकि ये बात खुद गर्जी होगी कि आप इतना अच्छा मजहब कबूल कर लें, आप दीन इस्लाम के दायरे में दाखिल हो जाएं और दूसरों को इससे महरूम रखें।
आप दूसरों को बता दें ताकि वो भी दीन इस्लाम की जानिब आना शुरू हो जाएं। आपका फर्ज है कि आप दीन इस्लाम का पैगाम अपनी माँ तक पहुँचाएं, अपने बाप को पहुँचाएं, अपने भाइयों और बहनों को पहुँचाएं। लिहाजा आपको जो ही लगे कि हालात साजगार हो चुके हैं तो आप अपने घर वालों को बता दें, चाहे कुछ दिनों में, हफ्तों में, महीनों में या चाहे कुछ सालों में बताएं, मगर बता जरूर दें और जितनी जल्दी हो सके उन्हें दीन इस्लाम का पैगाम दे दें, क्योंकि आप पैगाम देने से मुबल्लिग़ इस्लाम बन जाएंगी। आप तबलीग इस्लाम का काम कर रही होंगी, वरना रोज़े आखिर जब आपको बतौर मुसलमान उठाया जाएगा और आपके वालदैन को गैर मुस्लिम उठाया जाएगा तो आपसे सवाल किया जाएगा। आपके वालदैन कह देंगे कि हमारी बेटी ने इस्लाम कबूल कर लिया मगर हमें नहीं बताया। तो अपने वालदैन को जरूर बता देना चाहिए। डॉक्टर जाकिर नाइक का जवाब अभी जारी था कि उन्होंने अचानक से कहा कि मेरी बहन, क्या आप इस बात पे यकीन रखती हैं कि अल्लाह एक है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के भेजे गए एक पैगंबर हैं और हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के भेजे गए आखिरी पैगंबर हैं। दोस्तों, ये हाल उस वक्त तालियों से गूंज उठा जब उस खातून ने कहा कि हाँ, मैं इस बात पर यकीन रखती हूँ कि अल्लाह एक है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह नहीं है, ना वो अल्लाह के बेटे हैं बल्कि वो पैगंबर हैं। फिर डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया कि क्या आप इस बात पर ईमान रखती हैं कि हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह के आखिरी पैगंबर हैं? तो उस ईसाई लड़की ने कहा, नहीं, मैं अभी कंफ्यूज हूँ और मैं मुतालिया कर रही हूँ। ये जवाब सुनने के बाद डॉक्टर जाकिर नाइक के चेहरे पर मायूसी नजर आई, मगर उन्होंने उस औरत को वहीं से समझाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मुतालिक आपने मेरा लेक्चर सुना है? जवाब में खातून ने कहा कि जी हाँ, सुना है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि क्या आप जानती हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र सिर्फ कुरान पाक में ही नहीं बल्कि तमाम मजहबी किताबों में है। यहाँ तक कि बाइबल के ओल्ड टेस्टामेंट में भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जिक्र मिलता है। डॉक्टर जाकिर नाइक ने एक के बाद एक ईसाइयों की किताबों ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट से किस तरह से हवाले दिए, ये आप मनाजर देख सकते हैं। उसके बाद हम बताते हैं कि इस खातून का रद्द अमल क्या था। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने दुनिया को बताया, मेरे बाद एक नबी आएगा, वो पूरी दुनिया के लिए और वो आखिरी नबी होगा और पूरी दुनिया के लिए हिदायत होगा। और डॉक्टर जाकिर नाइक ने उस खातून से मुखातिब होकर कहा कि ये ईसाइयों की मजहबी किताब कह रही है, आप ईसाई हैं, अपनी किताब पर अमल कीजिए। डॉक्टर जाकिर नाइक ने उससे सवाल किया कि ईसाइयों की मजहबी किताब ये कह रही है कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि मेरे बाद एक नबी आएगा जो पूरी दुनिया के लिए हिदायत होगा, वो आखिरी नबी होगा। तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल किया, मेरी बहन बताइए कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम किस नबी की बात कर रहे हैं? इस सवाल के बाद इस लड़की की सबसे बड़ी गलतफहमी खुलकर सामने आ गई थी, जिसे जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे। उस लड़की ने कहा कि वहाँ पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम अपनी ही बात कर रहे थे और वही आखिरी नबी की सूरत में आएंगे जब उनका दुनिया में दोबारा से ज़हूर होगा। उस लड़की के चेहरे के तासुरात बता रहे थे कि वो दीन इस्लाम कबूल कर सकती है और डॉक्टर जाकिर नाइक को भी इस बात की पूरी उम्मीद थी, मगर उस औरत ने जवाब में ये कहा कि आप मुझे बहुत कंफ्यूज कर रहे हैं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि जब आप गलत रास्ते से निकलकर सही रास्ते पर आएंगी, आपको ऐसा महसूस होगा कि आप कंफ्यूज हो रही हैं। दोस्तों, दरअसल डॉक्टर जाकिर नाइक ने जो बाइबल से आयत इस खातून के सामने रखी वो ये थी कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने फरमाया, मेरे बाद वो आएगा और वो तुम्हें सब कुछ समझाएगा। जाकिर नाइक ने यहाँ सवाल किया कि इस आयत के इस हिस्से में वो से क्या मुराद है या उसके आने से क्या मुराद है। उस लड़की के ख्याल में वो से मुराद हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की अपनी आमद है, जबकि डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि वो या उसके आने से मुराद हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद से मुताल्लिक इशारा है। लेकिन ये खातून समझने को तैयार नहीं थी। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि अगर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने कहना होता तो वो कहते कि मैं आऊंगा, वो ये ना कहते कि वो आएगा या उनकी आमद होगी। लिहाजा यहाँ हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आमद का जिक्र है और हजरत ईसा अलैहिस्सलाम इस बात पर पूरा यकीन रखते थे और दुनिया को बताते थे कि मेरे बाद एक नबी आएगा जिसका नाम हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम होगा और वो दुनिया के लिए आखिरी नबी होंगे।
लेकिन इसके बावजूद ये खातून समझने को तैयार नहीं थी। इस खातून के सवाल से डॉक्टर जाकिर नाइक को ये तासुर मिल गया था कि ये दीन इस्लाम कबूल करना चाहती है, क्योंकि उसने कहा था कि वो दीन इस्लाम कबूल कर ले तो वो अपने घर वालों से छुपा सकती है या नहीं। डॉक्टर जाकिर नाइक ने जब ये देखा कि ये अब भी कंफ्यूज हैं, तो डॉक्टर जाकिर नाइक ने उसको मजीद वक्त देना चाहा। उन्होंने कहा कि मेरी मजीद कैसेट्स और बयानात को सुने और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी को पढ़ें तो यकीनन आपको इस बात पर भी यकीन आ जाएगा और फिर आप दीन इस्लाम कबूल कर लेंगी। लेकिन जब आप दीन इस्लाम कबूल करें तो उसे आप दूसरों तक जरूर पहुंचाइएगा। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो, जिसमें बड़े ही मुदल्लल अंदाज में एक ईसाई खातून को डॉक्टर जाकिर नाइक जवाब देते हैं। दोस्तों, आखिर में मैं आपसे ये सवाल करूंगा कि जाकिर नाइक साहब जितने मुदल्लल अंदाज में मुख्तलिफ मजहबी किताबों के हवाला जात के साथ जवाब देते हैं, आप उनसे कितना मुतमईन होते हैं और आप डॉक्टर जाकिर नाइक की वीडियोस को देखना कितना पसंद करते हैं, कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। मुझे अगली वीडियो तक इजाजत दीजिए।